आज मैं भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता के भ्रष्टाचार के तथ्य आपके सामने रख रहा हूं, उसका खुलासा कर रहा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता एक राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं और इन्होंने जो कारनामा किया है, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सलाह देना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार इसे कहते हैं। अपने नेताओं की करतूत देखें और समझें कि भ्रष्टाचार क्या होता है। मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल बनवाना भ्रष्टाचार नहीं होता। भ्रष्टाचार ये होता है जो आपकी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता और मुख्यमंत्री ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के इस बड़े नेता ने अपनी पत्नी की कंपनी को और अपने बेटे की पार्टनर की कंपनियों को सरकारी खरीद के ठेके दिए हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इन बड़े नेता, अभी मैं पूरी बात आपको बताऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कहते हैं ना भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, मैं बताता हूं कि भ्रष्टाचार कैसे होता है और आपकी पार्टी कैसे कर रही है। आपकी पार्टी के बड़े नेता और मुख्यमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी के कंपनियों को सरकारी खरीद के ठेके दिए हैं। अपने बेटे की कंपनियों को, अपने बेटे के पार्टनर्स की कंपनियों को सरकारी खरीद के ठेके दिए हैं। यह होता है भ्रष्टाचार। जब कोई चुना हुआ मुख्यमंत्री या मंत्री अपने पत्नी के कंपनी को या अपने बेटे के पार्टनर की कंपनियों को सरकारी खरीद के ठेके दे, तो वो इस देश के कानून में भ्रष्टाचार होता है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि वो उसकी नज़र में वो भ्रष्टाचार है कि नहीं है, उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। अपने मुख्यमंत्री को आज जेल में डालेंगे कि नहीं डालेंगे, ये सवाल खड़े करते हुए मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की के भ्रष्टाचार की पूरी कहानी, ये कहानी एक्सपोज की है द वायर ने, और असम की एक वेब पोर्टल है द क्रॉस करंट, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में उन्होंने जो दस्तावेज लगाए हैं वो इस बात का पुख्ता सबूत करते हैं कि किस तरह से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी, जो उस समय 2020 में वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने किस तरह से कोविड की आड़ में खुलेआम भ्रष्टाचार किया। ये सारे दस्तावेज जो वायर ने और द क्रॉस करंट ने अपनी वेबसाइट पे जारी किए हैं, वो इस बात का पूरा सबूत देते हैं। घटना 2020 की है, जब पूरे देश में कोविड, सारी दुनिया में कोविड फैल रहा था, सारे देश में पैनिक मचा हुआ था। उस वक्त असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने अपने स्वास्थ्य विभाग से पीपी किट्स खरीदने के ठेके जारी किए। इमरजेंसी थी, इसलिए जाहिर तौर पर सारी सरकारें कर रही होंगी, तो इमरजेंसी के दौरान टेंडर के बिना ठेके जारी होते हैं। सरकार के पास पावर होती है, उसमें कोई हम ये नहीं मानते कि उसमें कुछ गलत किया होगा। इमरजेंसी में बिना टेंडर के भी प्रोक्योरमेंट होते हैं, लेकिन ये प्रोक्योरमेंट के ठेके दिए किसको गए? कोरोना की आड़ में इमरजेंसी में पीपी किट खरीदने के ठेके किसको दिए गए और कितने रेट पे दिए गए, इसमें भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार की असली कहानी इसमें है। अब के मुख्यमंत्री और तब के स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हेमंत बिस्व शर्मा जी ने ये ठेके दिए अपनी पत्नी की कंपनी को और अपने बेटे के पार्टनर्स की कंपनी को और अपनी पत्नी के बिजनेस पार्टनर्स की कंपनी को। इनको ये पीपी किट खरीदने के ठेके दिए। बीजेपी के जो नेता हैं हेमंत बिस्व शर्मा जी, उनकी पत्नी एक कंपनी चलाती हैं, उसका नाम है जेसीबी इंडस्ट्रीज। जेसीबी इंडस्ट्रीज को पीपी किट खरीदने के ठेके दिए गए और वो भी बिना टेंडर के दिए गए। चलो कोई बात नहीं, लेकिन पत्नी को ठेके दिए गए, पत्नी के कंपनी को ठेके दिए गए और उनकी पत्नी की कंपनी का मेडिकल सप्लाई से, मेडिकल इक्विपमेंट बनाने से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अर्जेंसी की आड़ में अपनी ही पत्नी की कंपनी को पीपी किट सप्लाई करने का ठेका भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री और अब के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी की सरकार द्वारा दिए गए उस वक्त। और
इसमें सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त सरकार एक और कंपनी और अन्य कंपनियों से 600 रुपये में पीपीई किट खरीद रही थी, प्रति पीपीई किट 600 रुपये में खरीदती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता की पत्नी की कंपनी थी, स्वास्थ्य मंत्री और अब के मुख्यमंत्री जी की पत्नी की कंपनी थी, इसलिए जो पीपीई किट सरकार को 600 रुपये में मिल रही थी, इसलिए पत्नी की कंपनी को ठेका दिया गया 990 रुपये प्रति किट के ठेका दिया गया। तो जो पीपीई किट सरकार बाकी कंपनियों से 600 रुपये में खरीदती थी, उस पीपीई किट को खरीदा सरकार ने मुख्यमंत्री जी और तब के स्वास्थ्य मंत्री जी की पत्नी की कंपनी से 990 रुपये में उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। ये उसके कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है, वेबसाइट पे है, ये आपको भी दे देंगे हम, हालांकि वेबसाइट पे उपलब्ध है। अब अपनी पत्नी की कंपनी को ठेके पे पीपीई किट खरीदने का, और वो भी अनाप शनाप रेट पे पीपीई किट खरीदने का ठेके पे नहीं रुके भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री जी। उन्होंने अपने बेटे की जो उनका बिजनेस है उसमें पार्टनर हैं, उनकी कंपनी यानी अपने बेटे के बिजनेस पार्टनर्स की कंपनी को भी सीधे ठेके दिए। दो कंपनियां हैं, जीआरडी फार्मास्यूटिकल और मेरीटाइम हेल्थ केयर, इनको भी ठेका दिया गया पर किट 990 रुपये प्रति किट के हिसाब से, जबकि 600 रुपये में सरकार और कंपनियों से किट्स खरीद रही थी, लेकिन बेटे के पार्टनर की कंपनियों को 990 में ठेका दिया गया, 990 रुपये प्रति किट के ठेका दिया गया। तो पत्नी के कंपनी को ठेका 600 की जगह 990 रुपये में, बेटे के पार्टनर्स की कंपनी को ठेका 600 रुपये की जगह 990 में दिया गया, बिना टेंडर के दिया गया। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, इमरजेंसी होती है, लोग डिसीजन लेते हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े ठेके भारत के कानूनों के हिसाब से किसी भी मंत्री का अपने परिवार के, अपने बच्चों की, अपनी पत्नी, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदारों की कंपनी को ठेका देना इस तरह से गुनाह है। ये अब इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और स्वास्थ्य मंत्री और अब के मुख्यमंत्री जी के बेटे के पार्टनर्स की कंपनी ने सप्लाई नहीं की, पत्नी की कंपनी ने भी सप्लाई नहीं की, उसका वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, उसने थोड़े से सप्लाई किए। फिर बेटे के पार्टनर्स की कंपनी ने भी सप्लाई पूरी नहीं की, लेकिन उसके बाद भी उसको और ठेका दिया गया पीपीई किट सप्लाई करने का, और अब की बार ठेका दिया गया 990 का नहीं बल्कि 1680 रुपये प्रति किट का। जो 600 रुपये में किट मिल रही थी, वो 600 रुपये की किट असम में सप्लाई हो रही थी, लेकिन बेटे के पार्टनर की कंपनी को ठेका दिया गया कि आप 600 रुपये वाली किट 1680 रुपये में सप्लाई कर दो, वो भी दिल्ली में हमारे असम भवन में दे दो, वहाँ से हम ले जाएंगे सरकारी खर्च पे। तो जब 600 रुपये की पीपी किट मिल रही थी, तो अपने बेटे के पार्टनर की कंपनी से 1680 रुपये में किट खरीदना, वो भी दिल्ली में सप्लाई करवाना, ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है? भारतीय जनता पार्टी वाले जरा इसके बारे में गौर फरमाएं। बहुत करप्शन की बात करते हैं, फर्जी आरोप लगाते हैं। मैं आज देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वालों को करप्शन की कोई समझ है कि नहीं है। विपक्षी पार्टियों पे करप्शन की खबर आरोप लगा के उनको जेल में डाल दो और उसके बाद वो कोर्ट से छूटते रहेंगे जब कोर्ट में साबित हो जाएगा कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। ये तो खेल आप बहुत दिन से खेल रहे हो, लेकिन आज सबूत दे रहे हैं कि आपके पार्टी के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी पत्नी और अपने बेटे के संबंधित कंपनियों को ठेके दिए, अनाप शनाप रेट लगा लगा के ठेके दिए। एक और कंपनी इसके बाद पिक्चर में आती है, एजाइल एसोसिएट्स। इस कंपनी का रिकॉर्ड बताता है कि ये कंपनी स्वास्थ्य मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता हेमंत विश्व शर्मा जी की पत्नी के बिजनेस पार्टनर्स की कंपनी है, एजाइल सॉफ्ट एसोसिएट। इसको फिर इन्होंने एक और ठेके दिए और इस बार इनको ठेका दिया 2205 रुपये प्रति किट। खुलेआम चल रहा था, 600 रुपये की किट 900 रुपये में, 1600 रुपये में, 2200 रुपये में। क्यों? क्योंकि पत्नी की कंपनी है, पत्नी के बिजनेस पार्टनर की कंपनी है, बेटे के बिजनेस पार्टनर की कंपनी है, बिना ठेके ठेके दिए जा रहे हैं, बिना टेंडर के ठेके दिए जा रहे हैं, ऑर्डर दिए जा रहे हैं। तो किसी को भी दे दो, किसी भी रेट पे दे दो, कोविड का बहाना है, इमरजेंसी का बहाना है। इस पूरी कहानी के सारे तथ्य और सारे डॉक्यूमेंट्स द वायर ने अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किए हैं। मैं द वायर और द क्रॉस करंट की टीम को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपने ही एक बहुत बड़े नेता और मुख्यमंत्री का उदाहरण देकर समझाया है कि भ्रष्टाचार क्या होता है।
मैं आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं से और बीजेपी के समर्थकों से ये सवाल करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, 2 दिन हो गए ये स्टोरी पब्लिश हुए, भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री के इस खुलेआम करप्शन पर क्यों चुप है? कोई जवाब क्यों नहीं दे रही, कोई बात क्यों नहीं कर रही? आज वो बताएं कि अपनी पत्नी की कंपनी को खुलेआम सरकारी खरीद का कॉन्ट्रैक्ट देना और वो भी अनाप शनाप रेट पर देना कानूनों में भ्रष्टाचार है कि नहीं है? और अगर है तो गिरफ्तार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कार्रवाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जो किट आपको 600 रुपये में मार्केट में मिल रही थी उसको 990 रुपये के कॉन्ट्रैक्ट अपनी पत्नी के कंपनी के नाम पे जारी करना, ये अपराध है कि नहीं है? जो किट आपको 600 रुपये में मिल रही थी उसके कॉन्ट्रैक्ट अपने बेटे और अपनी पत्नी के पार्टनर्स की कंपनी को 600 रुपये की जगह 990 रुपये में, 1600 रुपये में, 2200 रुपये में जारी करना, उनसे सप्लाई लेना, ये अपराध है कि नहीं है? ये होता है भ्रष्टाचार। मोहल्ला क्लिनिक बनवाना और स्कूल बनवाना, स्कूल के शानदार कमरे बनवाना और बच्चों की पढ़ाई को आप भ्रष्टाचार कहते हो? भ्रष्टाचार ये होता है कि जब चुने हुए मंत्री और मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता अपनी बीवी और अपने बच्चों के संबंधित कंपनियों को इस तरह से खुलेआम ठेके देते हैं। मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग इस पर ज़रूर अपनी राय देंगे कि वो इस पर कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे। थैंक यू। आप लोग इस मामले में कोई कंप्लेन कराने जा रहे हैं? इसमें कराएंगे हम, लीगल एक्शन देखेंगे क्या हो सकता है, लीगल ओपिनियन लेंगे।